सब्सक्राइब कीजिए टेस्ट एंड ड्राइव डॉट इन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट ऑटोमोबाइल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी गाड़ी में आरपीएम, टॉर्क और हॉर्स पावर आखिर होता क्या है और करते क्या है। और मेरा वादा है आप लोगों से कि इस वीडियो के आखिर तक आप इन तीनों चीजों के एक्सपर्ट जरूर बन जाओगे, क्योंकि मैं आज आपको लाइव एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं, बिल्कुल सरल शब्दों में, बगैर किसी मैकेनिकल लैंग्वेज के। और मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट एंड ड्राइव डॉट इन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि आरपीएम क्या होता है और क्या करता है, क्योंकि आरपीएम ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है टॉर्क और एचपी को समझने के लिए। तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, सभी प्रकार के इंजनों का सिर्फ एक ही काम होता है, उसमें से निकलने वाली एक शाफ्ट को घुमाना। अब मान लीजिए ये स्क्रू ड्राइवर है, ये वही शाफ्ट है, और ये जो मेरा हाथ है ये इंजन है। ठीक है, अब ये इंजन का काम होता है इस शाफ्ट को घुमाना। ये इसमें इंजन में से एक शाफ्ट निकली और इस शाफ्ट को घुमाना। अब ये शाफ्ट कैसे घूमती है? इंजन के अंदर पिस्टन होते हैं। काफी लोगों को ये बात पता होगी, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। इंजन के अंदर पिस्टन होते हैं, फिर पिस्टन के अंदर डीजल जाता है, हवा जाती है, फिर उसमें एयर कंप्रेस होती है, पिस्टन में दबती है, एयर कंप्रेस होती है, फिर उसमें ब्लास्ट होता है और वो पिस्टन नीचे आता है। फिर इसी प्रकार से फिर प्रोसेस होती है, फिर ब्लास्ट होता है, फिर पिस्टन नीचे आता है। तो उसी प्रकार से फिर ये शाफ्ट घूमती है, उसकी क्रेन शाफ्ट घूमती है और क्रेन शाफ्ट यही होती है और ये घूमती है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं आरपीएम की कि आरपीएम क्या होता है। तो आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। आप उसे राउंड पर मिनट भी बोल सकते हो, रोटेशन पर मिनट भी बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ बोल सकते हो। अब वो क्या होता है आप समझ गए होंगे कि वो क्या होता है, फिर भी मैं एक बात बता देता हूँ। इसका जो रोटेशन है, ये जितनी बार घूमेगी एक मिनट में, उसको बोलते हैं राउंड पर मिनट। जैसे कि ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको इसके ऊपर, ये एक बार घूमी ये 1 राउंड, ये 2 बार घूमी ये 2 राउंड, ये 3 बार घूमी ये 3 राउंड, ये 4 बार घूमी ये 4 राउंड। इसी प्रकार से ये एक मिनट में जितनी बार घूमेगी, 1000 बार घूमेगी, 500 बार घूमेगी, 1500 बार घूमेगी, 100 बार घूमेगी, 200 बार घुमाई तो 200 आरपीएम होगा। तो आप समझ गए होंगे कि आरपीएम क्या होता है। अब अपन बात करते हैं टॉर्क की कि टॉर्क क्या होता है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है अपना टॉर्क। टॉर्क किसे बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं ट्विस्टिंग फोर्स को। ये बात काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आई होगी कि ट्विस्टिंग फोर्स होता क्या है, जो घुमाने में लगने वाली ताकत ये होती क्या है और ये कैसे लगाई जाती है। तो मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल करके बताता हूँ इसका कि ट्विस्टिंग फोर्स होता क्या है। अब मान लीजिए ये स्क्रू है, ये स्क्रू है। अब ये स्क्रू को कसना है मुझे। ठीक है, ये कसना है, तो कसने के लिए मुझे ताकत लगाना पड़ेगी। इसको खोलना है तो खोलने के लिए भी ताकत लगाना पड़ेगी। बगैर ताकत के तो ये कसाएगा नहीं और बगैर ताकत के खुलेगा भी नहीं। ये जो खोलने और कसने में जो ताकत लगाना पड़ रही है, बस इसे ही ट्विस्टिंग फोर्स कहते हैं, इसे ही टॉर्क। आप किसी बॉटल के ढक्कन को खोलोगे तो बस वो जो खोलने और बंद करने में जो टॉर्क लगाना पड़ता है, जो ताकत लगाना पड़ती है, उसी को कहते हैं टॉर्क। उम्मीद है मुझे आपको सभी लोगों को टॉर्क समझ में आ गया होगा कि टॉर्क क्या होता है। आपको ये समझ आ गया है कि टॉर्क क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंजन में से टॉर्क कैसे निकलता है। जब एक इंजन बनता है तो उसको एक डायनामो नाम की मशीन से जोड़ा जाता है। ठीक है, फिर जोड़ने के बाद उस इंजन को चलाया जाता है और वो जो मशीन है, वो मशीन उसको वजन देती है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस टाइप की मशीन है और इस इंजन को इस मशीन से जोड़ा है और ये फिर उस इंजन को चलाया जाता है। धीरे धीरे उसके आरपीएम बढ़ाए जाते हैं और वो मशीन जो है उस पर वजन डालती है, उस पर प्रेशर डालती है। तो उससे पता चलता है कि इसका कितना टॉर्क है। अब वो टॉर्क निकल के कितने में आता है, उसको अगर मेज़र करना है तो उसको मेज़र किया जाता है न्यूटन मीटर में। किस चीज़ में मेज़र किया जाता है? न्यूटन मीटर में। जैसे आप दूध तेल को मेज़र कैसे करते हैं? लीटर में। किसी भी शक्कर चावल को मेज़र कैसे करते हैं? किलो में। उसी प्रकार से अगर टॉर्क को मेज़र करना है तो टॉर्क को न्यूटन में मेज़र किया जाता है। तो बस इसी प्रकार से वो मशीन जो है वेट देती है इंजन के ऊपर। इंजन उसको घुमाने की कोशिश करता है, कितने वेट तक वो घुमाने की कोशिश करता है, और एक सर्टेन लेवल तक जाने के बाद, एक पॉइंट तक जाने के बाद टॉर्क नीचे आने लगता है। ठीक है, तो मैं आपको एक ग्राफ बना के बताता हूँ कि टॉर्क होता क्या है और ये कैसे इंजन से निकलता है। इधर लिख देते हैं अपन टॉर्क और इधर लिख देते हैं आरपीएम। ठीक है, अब ये 0, नीचे लिख देते हैं अपन आरपीएम 500, 1000, और इधर लिख देते हैं अपन टॉर्क। टॉर्क लिखा था एनएम में। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं 50 एनएम, इधर लिख देते हैं 100, फिर उसके ऊपर 150,
फिर उसके ऊपर 200 और 400। अब इधर आरपीएम भी आप बढ़ा सकते हैं, ऊपर टॉर्क भी बढ़ा सकते हैं। अब टॉर्क कैसे निकलता है, मान लो ये 500 आरपीएम से टॉर्क स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो ये बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ये आरपीएम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और एक सर्टेन अमाउंट के पास जाके ये जो है आरपीएम नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अब अपना टॉर्क क्या निकला, अपना मैक्सिमम मैक्स टॉर्क कितना निकला है इसके अंदर। अब ये इसी प्रकार से ये इंजन बढ़ाया, ये आरपीएम इधर से बढ़ते गए और ये टॉर्क का ग्राफ ऊपर जाते गया और ये गया गया और ये यहाँ से नीचे आ गया। तो अब आप, तो इस इंजन का मैक्सिमम टॉर्क कहाँ से निकला, ये ग्राफ कहीं से भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहीं से जाए, यहाँ से भी जा सके, ऐसा आ सकता है। ये 1000 आरपीएम से भी स्टार्ट हो सकता है और ज़्यादा ऊपर जाके नीचे आ सकता है, मतलब जो भी है वो इस टाइप से चलता है। अब अपन ने जो टॉर्क निकाला था वो टॉर्क क्या निकाला था, ये यहाँ से गया और यहाँ पर। ठीक है, ये मैक्सिमम टॉर्क है। अभी मैक्सिमम क्या आ रहा है, 250। अपना इसमें कितना टॉर्क निकला, ये 250 एनएम का। कितने आरपीएम पे निकला, 1500 आरपीएम पे। तो ये कैसे लिखाएगा, आपने अक्सर कहीं बहुत सारी जगहों पे देखा होगा या गाड़ी वगैरह के ब्राउज़र में देखा होगा, ये लिखाता है 250 एनएम @ 1500 आरपीएम। तो वो यही चीज़ होता है, ये भी अलग अलग तरीके से लिखाता है। ये मैक्सिमम टॉर्क आपने कई जगह होगा कि मैक्सिमम टॉर्क इतना होता है। एचपी भी मैक्सिमम होता है इसके अंदर, एचपी भी ऐसे ही निकलता है। वो मशीन सेम टाइम पे मेज़र करती रहती है एचपी को भी, और वो एचपी भी जाता है। और आपने कई जगह लिखा होगा, कई जगह देखा होगा कि एचपी भी देखा होगा 50 एचपी @ 1500 1600 या 2000 आरपीएम पे। तो अपन एचपी की बात बाद में करेंगे। अपन ने क्या निकाला है अब, टॉर्क। तो सीख लिया आप लोगों ने कि टॉर्क कैसे निकालते हैं। आरपीएम और टॉर्क, ये दोनों चीज़ कैसे निकालती है और ये क्या चीज़ होती है, ये आपको पता लग गया। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर एचपी की। तीसरा पॉइंट लेते हैं एचपी। ठीक है, अब एचपी क्या होता है। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको एचपी कहाँ से आया, हॉर्स पावर जो है ये कहाँ से आया, ये वर्ड जो है हॉर्स पावर का कहाँ से आया है। 18वीं सदी में एक स्कॉटलैंड में एक इंजीनियर थे जेम्स वॉट करके, तो सन 1800 और कुछ में उन्होंने एक स्टीम इंजन बनाया था। उस इंजन को बनाने के बाद उनके दिमाग में आया कि यार मेरा इंजन कितना ताकतवर है, मेरे इंजन के अंदर कितनी ताकत है। तो उस ताकत को पता करने के लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला उसका। उन्होंने क्या करा, जब 18वीं सदी में जब इंजन नहीं थे, इंजन के पहले कोई भी भारी चीज़ को उठाने या ले जाने या लाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था, घोड़े का। तो उन्होंने एक एवरेज घोड़ा लिया, उससे एक 75 किलो का वजन बांधा और उस वजन को पहाड़ के नीचे लटका दिया। ठीक है, और फिर उस घोड़े से उस वजन को खिंचवाया और उन्होंने ये देखा कि ये घोड़ा इस वजन को कितनी देर में ऊपर ले आता है। फिर उन्होंने एक एवरेज निकाला कि इस 75 किलो वजन को घोड़े ने 1 सेकंड में कितना ऊपर लाया। तो घोड़े ने उस वजन को 1 सेकंड में 1 मीटर उस वेट को ऊपर लेकर के आया है। तो उस टाइम उन्होंने जो 1 हॉर्स पावर निकाला है वो 1 एचपी कितना होता है उस टाइम के हिसाब से, 1 एचपी इक्वल टू उस घोड़े ने 75 किलो को 1 सेकंड में मीटर तक खींचा। फिर उन्होंने अपने इंजन को लगा के देखा और उनके इंजन ने कितने वेट को खींचा और उस हिसाब से उन्होंने हिसाब लगाया कि मेरे इंजन के अंदर कितने हॉर्स पावर की ताकत है, मतलब मेरा इंजन कितने घोड़ों का काम कर सकता है। तो ये उस टाइप से 1 एचपी उन्होंने निकाला था और ये आज तक यही चीज़ चल रही है मैकेनिकल। थोड़े बहुत उनमें चेंज हुए हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या चेंज उसके अंदर हुए हैं, लेकिन आज भी जो एचपी होता है 1 एचपी वो यही होता है। अब ये तो बात हुई कि ये एचपी कहाँ से आया। अब अपन बात करते हैं कि अपने इंजन का कितना एचपी निकला। अपने इंजन का कितना एचपी निकला, 250 एनएम का टॉर्क निकला है 1500 आरपीएम पे। तो अपन इसका एचपी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अपने को एक फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा और वो फार्मूला है एचपी इक्वल टू टॉर्क इंटू आरपीएम डिवाइडेड बाय 5252। अब अपने इस इंजन का एचपी कैसे निकालेंगे, तो सेम इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, अपना टॉर्क कितने एनएम का निकला है
कितना टॉर्क निकला 250 Nm। कितने आरपीएम पे निकला 1500 आरपीएम पर। और इसको अपने को डिवाइड करना है 5252 से, तो जो निकल के आएगा वो टॉर्क आएगा। ये बना है अपना 71 हार्स पावर का इंजन। कितने एचपी का इंजन बना है ये 71.4 एचपी का इंजन है। सबसे पहले इंजन में से कोई चीज़ निकलती है तो वो होती है आरपीएम। आरपीएम के बाद निकाला जाता है टॉर्क, कि इंजन कितने आरपीएम तक चल सकता है, कितने आरपीएम तक चलेगा मैक्सिमम। उसके बाद निकाला जाता है टॉर्क, उसके बाद निकाला जाता है एचपी। ठीक है, बेसिकली जो टॉर्क जो होता है वो मेन होता है, इंजन का जो आउटपुट है वो टॉर्क ही होता है। उसके बाद एचपी कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। एचपी क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, और एचपी का जन्म किसने किया था, कहाँ से आया था, वो भी चीज़ मैंने आपको इसके अंदर क्लियर कर दी है। अब अपन जानेंगे कि टॉर्क का और एचपी का अपने व्हीकल पे क्या असर पड़ता है, क्या काम आते हैं अपने व्हीकल के लिए। अगर टॉर्क ज़्यादा है तो क्या काम आएगा और एचपी ज़्यादा है तो क्या काम आएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर इसके अंदर आपने ये आंकड़े चेंज करेंगे, यहाँ और कम हो जाएगा और आरपीएम बढ़ जाएंगे तो ये एचपी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, ये एचपी और बढ़ जाएगा, लेकिन इंजन की पावर तो इतनी ही रहेगी। अब अपन बात करेंगे कि टॉर्क अपनी गाड़ी पर क्या असर करता है। अगर टॉर्क ज़्यादा है तो वो क्या काम आएगा अपनी गाड़ी के अंदर। जिस भी गाड़ी के अंदर टॉर्क ज़्यादा होगा वो गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा वजन को खींच सकती है, और जिस गाड़ी के अंदर एचपी ज़्यादा होगी वो गाड़ी ज़्यादा दूर तक जा सकती है। टॉर्क ज़्यादा होता है, मैं दो टाइप के इंजन आपको बता देता हूँ। एक वन टाइप का इंजन है जो है 55 एचपी का, लेकिन इसके अंदर टॉर्क है 200 Nm का। और दूसरा है 105 एचपी का इंजन, लेकिन उसके अंदर टॉर्क है 100। तो ये जो इंजन है, जो पहला वाला इंजन मैंने आपको बताया है, ये ट्रैक्टर के लिए इंजन है, ये कार के लिए इंजन है। कार को कहीं पे भी ए पॉइंट टू बी पॉइंट जल्दी पहुंचना होता है, ट्रैक्टर को ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ज़्यादा वजन ले जाना पड़ता है, इसलिए उसमें टॉर्क ज़्यादा है, एचपी कम है। टॉर्क जो है प्रमोट करता है ज़्यादा से ज़्यादा वेट को खींचना, ताकत से खींचना, और एचपी करता है काम को जल्दी करना। जिसके अंदर टॉर्क ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वजन खींचने के लिए वो ट्रक का इंजन होगा, ट्रैक्टर का इंजन होगा। और जिसके अंदर एचपी ज़्यादा होगी वो बस का इंजन होगा, कार का इंजन होगा, बाइक का इंजन होगा। और एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ मैं। 200 एचपी 1000 Nm टॉर्क, यह आएगा ट्रक का इंजन। और दूसरा है ये बस का इंजन 500 एचपी 600 से 700 Nm का टॉर्क, बस का इंजन होगा ये। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिसके अंदर Nm ज़्यादा है वो ट्रक का इंजन होता है, जिसके अंदर एचपी ज़्यादा है वो बस के लिए इंजन है। मतलब Nm वाला जो इंजन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वजन को खींचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा भार को ले जाने के लिए होता है। अगर इन्फॉर्मेशन आपके काम की और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें टेस्टएंडड्राइव.in चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। धन्यवाद।